सो गाइस आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th का जो है चैप्टर नंबर 2 है आपका फिजिक्स है। चैप्टर नंबर 2 है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। क्या है? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स पहले हम पढ़ेंगे। फोर्स में हम पढ़ेंगे फोर्स क्या होता है, उसकी इफेक्ट क्या होता है फोर्स का, और जो है रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, फिर बैलेंस क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे लीनियर मोमेंटम देखेंगे, लीनियर क्या होता है। उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ है, यही सारा चीज हम इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ये देखिए मैं समरी पहले ही मैं बता दूंगा क्या क्या चीज जो है आपको पढ़ना है। इतना मैं बताया हूं उतना ही आपको पढ़ना है आपको इसमें, ठीक है ना। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड, थर्ड लॉ जो मोशन का है वो आपको पढ़ना है। जैसे थर्ड लॉ एक्शन टू रिएक्शन है, फर्स्ट लॉ जैसे रेस्ट में, रेस्ट में रहेगा, गति मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। सेकेंड है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या बराबर एम इंटू ए होता है, और फर्स्ट लॉ से इनर्शिया भी निकला हुआ है। यही सारा चीज हमको पढ़ना है। तो आ जाइए हमारे चंगू मंगू मोहन जोहन जो भी हैं सब लोग आ जाइए, जुड़ जाइए। और इस वीडियो जो है बहुत मजेदार होने वाला है। मैं ऐसे समझाऊंगा कि आपको एकदम इजी लगे, एकदम टफ नहीं लगना चाहिए। अगर टफ लगेगा तो मजा नहीं आएगा पढ़ने में। तो ये आपको एकदम आसान की चीजें हम बताएंगे। फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है, हिंदी में उसको बल कहते हैं, फोर्स को ही हम बल कहते हैं। फोर्स मतलब तो लगे कितना पावर बा, कितना जांगर बा हो बाबू, तो अलग कितना जांगर बा नहीं कहते हैं। वही चीज इसमें हम बताने वाले हैं। फोर्स आके कर लग सबसे ज्यादा जांगर रही, वो अपने तरफ खींच ले तो अनबैलेंस हो जाए। और जब दोनों पावरफुल, दोनों का जंगरा सेम रही, दिन सेम फोर्स वाला रही, तो का रही बाबू वो तुरंत बैलेंस हो जाए। मतलब 5 न्यूटन वहां लग रहा था, 5 न्यूटन यहाँ लगा था, तो क्या हो जाएगा, तब वो जो है बैलेंस हो जाएगा। एक थोड़ा बलशाली रहे, एक थोड़ा क्या रहे, एक तरफ ग्रेट खली रहे हमारे, एक तरफ चंगू मंगू रहे, तो ग्रेट खली अपने तरफ खींच लेंगे, चंगू मंगू उड़ जाएंगे, तो अनबैलेंस हो जाएगा। यही है आपका अनबैलेंस और अनबैलेंस। हमने बता इसमें लिखा हुआ रिजल्टेंट, अभी देखिए मैं ऐसे ही जनरली बता रहा हूँ। रिजल्टेंट फोर्स लिखा हुआ, रिजल्टेंट फोर्स कुछ नहीं होता है। रिजल्टेंट फोर्स मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए अकेले आप बंदे, आप मैं अकेले हूं, अकेले में जो फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन का अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, या 12 न्यूटन का, या 20 न्यूटन का मैं फोर्स, मान लीजिए मैं 20 न्यूटन का फोर्स मैं लगा रहा हूँ, किसी दीवार को मैं ठेल के इधर से उधर, मैं इसी बॉटल को मैं उठा करके यहां से यहां तक रख दिया हूं, अकेले में रखा हूं। अब आए संगठा आए, रामू आए, श्यामू आए, जोहन आए, मोहन आए, सोहन आए, ये सारे लोगों ने, कुल लोग मिल के उठा करके इसको यहां से यहां पे रख दिया उन्होंने। तो क्या हुआ, हमने लगाया था 20 न्यूटन का, यहां से उठा करके यहां पे रखा। सेम जो है अब जितना रिजल्टेंट मेरा था 20 न्यूटन का, वही 20 न्यूटन हुआ। अब 5 लोग मिलकर के, 6 लोग मिलकर के वही कम कर रहे हैं, तब भी क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा। तो वही चीज होता है आपका रिजल्टेंट फोर्स होता है। बैलेंस अनबैलेंस बता दिए। इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है, जैसे आप कोई बॉडी है, अगर मोशन में तो उसको हम स्टॉप कर देंगे, अगर स्टॉप है तो उसको मोशन में कर देंगे, स्पीड चेंज कर देंगे, डायरेक्शन चेंज कर देंगे, रोटेशनली कर देंगे। इस तरीके से हम, ये सारा चीज कैसे हो रहा है, ये फोर्स की वजह से हो रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है, इफेक्ट ऑफ फोर्स की वजह से हो रहा है। दरवाजा हम खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, वो क्या, वो भी फोर्स है। पुश या पुल, वो भी क्या आपका फोर्स है। बस यही चीज है पूरा टोटल मैंने ब्लैक बोर्ड पे जो मैं लिखा हूं ये मैं आपको बता दिया हूं। अब इसी को थोड़ा सा इसमें देख लिया जाए किस तरीके से लिखा है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। समझ में आ गया? तो हम देखते हैं इसको। So guys, force is an action on a body on a other word force, pull या push। ये क्या है आपका, यही है। तो देखते हैं, force is an action on a body on other word force is a push या pull। यही मैं बताया हूं। इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स कैन बी मूव ए लेइंग एट ए रेस्ट, फोर्स कैन बी स्टॉप ए मूविंग ए बॉडी। अगर कोई गति में है तो इसको क्या करता है, वो स्टॉप करता है, बल लगा के आप उसको क्या किए, रोक दिए। फोर्स कैन बी चेंज इन स्पीड इन मूविंग अ बॉडी। कोनो मान लीजिए 20 की स्पीड से चल रहा है, उसको हम 40 से कर दिए, 30 से कर दिए, ऐसे इधर उधर हमने कर दिया।
फोर्स कैन बी डायरेक्शन चेंज, मान इधर से बाल आ रहा है तुरंत उठाकर हम इधर कर दिए, तो ये हो गया आपका। फोर्स कैन बी शेप एंड साइड को क्या हमने कर दिया, हम चेंज कर दे रहे हैं। किसको कर रहे हैं, शेप और साइज को। मान लीजिए इसी बुक है आपका, ये बुक है, इसे हमने शेप को क्या कर दिया, इधर उधर चेंज कर दिया, ये हो गया आपका। ठीक, उसके बाद फोर्स कैन बी रोटेटेड ऑन बॉडी, हम उसको रोटेट करा देंगे। देखिए ये क्या हो रहा है, रोटेट, सर्कुलर पाथ में भी चल रहा है, ऐसे सर्कुलर पाथ में हमने चला दी। ये किसकी वजह से हो रहा है, फोर्स की वजह से हो रहा है आपका, समझ गए। ठीक, अब आप आएंगे रिजल्टेंट फोर्स। वही मैंने बोला है कि कोई अकेला व्यक्ति है उतना ही 10 न्यूटन का बल लगा है, कोई 5 लोग मिल करके वही 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो दोनों का क्या होगा, सेम ही होगा। वही है, द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ए नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज ए सिंगल फोर्स, सिंगल आदमी लगा रहा है, which produce the same effect produced by all forces taken the together, एक साथ लगा रहे हैं तभी दोनों का क्या होगा, सेम होगा। अब रिजल्टेंट उसी का मतलब बैलेंस और अनबैलेंस ऑफ फोर्स हमको बताना पड़ रहा है। तो बैलेंस फोर्स क्या होता है, आप देखिए यहाँ पे फोर्स छूट गया था, तो बैलेंस फोर्स वही होता है, ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी प्रोड्यूस द जीरो एक्सेलरेशन, देन फोर्स इज कॉल्ड जो है बैलेंस हो जाएगा। अनबैलेंस क्या होगा, इफ ए नंबर फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन ए कॉल्ड ए अनबैलेंस फोर्स। ये आपका बैलेंस और अनबैलेंस हो गया। फिर आपका फोर्स हो गया, इफेक्ट ऑफ फोर्स हो गया, रिजल्टेंट फोर्स हो गया, ये सारा चीज हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे, हम देखेंगे कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो मोशन का होता है, सेकेंड लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ क्या होता है, ये सारी चीजें हम इसमें जानेंगे। सो बच्चों अब हम देखते हैं न्यूटन जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम देखेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में यही होता है आपका, जैसे कोई पार्टिकल है अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसी से गैलीलियो साहब ने उसी के हिसाब से इनर्शिया के बारे में बता दिया। अब इनर्शिया में जैसे उसमें 3 टॉपिक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इनर्शिया ऑफ मोशन है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये तीनों हम देखने वाले हैं। डायरेक्शन मतलब जैसे ट्रेन जा रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में आप भी दौड़ रहे हैं, ये आपका क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। मोशन रेजिस्टेंस ऑफ ऑफर द बॉडी ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, आप जो स्टेट को अपने क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं। रेस्ट में है, जैसे आप कोई चीज है इनर्शिया है, आप रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेंगे। सो गाइस अब हम देखेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। तो वही चीज मैंने जो बताया है, मैंने पॉइंटली बताया है, ए बॉडी ऑफ ए रेस्ट विल बी रिमेनिंग रेस्ट अंडर द बॉडी ऑफ मोशन, will remaining motion with same of the speed and same direction unless the unbalanced। अब देखिए ये जो चीजें आपको जो दिख रही है न्यूटन का, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है आपका, ठीक है ना। अब इसमें जैसे unless an unbalanced force act on it the change of state rest of the यूनिफॉर्म मोशन, वो अनबैलेंस हो जाता है, बैलेंस नहीं रहेगा। अभी हम पीछे बताया है कि बैलेंस अनबैलेंस, ठीक है ना, क्योंकि जब दोनों का जब सेम न्यूटन लगेगा तब तो बैलेंस रहेगा। एक का 10 न्यूटन एक का 5 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन वाला अपने तरफ खींच लेगा तो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। अब इसी में जो है गैलीलियो साहब के हेल्प के अनुसार जो है हमने देखा कि इनर्शिया के बारे में देखा, तो इनर्शिया में हमने यही पाया, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन कॉल्ड इनर्शिया ऑफ द बॉडी, ये हो गया आपका। फिर आप उसमें देखेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या देखेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ ऑफर्ड ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट इज ए रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक, इनर्शिया ऑफ मोशन, द रेजिस्टेंस ऑफ ऑफर्ड ए बॉडी टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन हो जाएगा। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड ए बॉडी टू चेंज ए डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये टोटल आपकी जो है टॉपिक हो गए, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे चलिए, आगे हम देखते हैं। सो गाइस आगे हम देखते हैं इनर्शिया एंड मास। तो इसमें जो हैवियर बॉडी ऑफर है मोर इनर्शिया देन लाइटर बॉडी ऑफ ऑल दो है, इसमें यही देखा जाता है और कुछ नहीं है। अब हम आगे आते हैं, लीनियर मोमेंटम क्या होता है। तो लीनियर मोमेंटम को अगर डिफाइन करना है तो द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेनिंग इन ए बॉडी, मतलब P बराबर जो है आपको क्या होता है, P बराबर mv होता है, ठीक है ना। P आपका जो क्या है मोमेंटम है, m क्या है मास है, v क्या है आपका वेलोसिटी है आपका। P बराबर क्या हो जाएगा
mv हो जाएगा। अगर आप इसका यूनिट देखते हैं तो किलोग्राम होगा और इसका क्या होगा मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका। तो ये इसका जो है यूनिट हो जाएगा आपको। अब न्यूटन सेकेंड लॉ देखते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है? न्यूटन सेकेंड लॉ आप यहीं से आप पढ़ेंगे, यही न्यूटन का F बराबर m इंटू ए। अभी इसका मैं डेरिवेशन करके मैं दिखा रहा हूं अभी कैसे आएगा। तो आप देखेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी with to the time direction proportional to the net external force acting on a body and take the place of the direction of force। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई बॉडी है जिसका मास क्या है m है, ये बॉडी मास m, ठीक, एंड इनिशियल वेलोसिटी क्या है v एंड फाइनल वेलोसिटी u। देन अब क्या लिखेंगे? देन p बराबर जो होगा mv होता है mv, तो इसमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी हो गया। मतलब ये मेरे कहने का मतलब ये हो गया है कि vu तो क्या हो जाएगा v माइनस u हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि ये p बराबर mv है। अब इसके जगह पे हम जो है टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट मतलब हम टाइम के रिस्पेक्ट में कर देंगे, तो ये हो जाएगा dp अपॉन dt इक्वल टू, इधर भी हो जाएगा m v माइनस u अपॉन t हो जाएगा। अब आप जानते हैं ऐसा रिलेशन बराबर होता है v माइनस u अपॉन t, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t। अब इतने के जगह पे हम क्या लिख देंगे? a लिख देंगे। तो अब क्या हो जाएगा? dp अपॉन dt क्या हो जाएगा? f हो जाएगा। f बराबर क्या आ जाएगा? ma आ जाएगा। इसका जो यूनिट होता है न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। ये ध्यान देना है आपको। ये आपका डेरिवेशन हो गया, ठीक है ना। फिर न्यूटन थर्ड लॉ क्या मोशन क्या क्या होता है? टू ईच ऑफ एवरी एक्शन देयर इक्वल टू द अपोजिट ऑफ रिएक्शन। जैसे बंदूक से आप गोली चलाते हैं तो जो एफ ए बी है बराबर का है माइनस एफ ए बी हो जाएगा, या बी ए लिख दीजिए, माइनस में बी ए लिखिए आप, ठीक है ना। ये एक्शन टू रिएक्शन, जैसे बंदूक से अगर आप गोली चलाते हैं तो उतना ही क्या करता है बॉडी पीछे भी करती है, और जैसे नाव से आप कूदते हैं तो वहां पे क्या होता है उसके अपोजिट में आप आते हैं, मतलब जितना आप उधर कर रहे हैं उतना ही इधर आ रहे हैं, तो एक्शन टू रिएक्शन हो जाएगा। तो ये आपका जो हो गया न्यूटन का जो थर्ड लॉ है ये हो गया। न्यूटन का सेकंड लॉ भी मैंने बता ही दिया। जैसे अब देखिए न्यूटन के सेकंड लॉ ग्रेविटेशनल फोर्स भी यहीं से हम डिफाइन कर देंगे। जैसे जब वही ग्रेविटी की बात होगी तो F बराबर ma होता है, तो F बराबर हम क्या लिख देंगे? mg लिख देंगे। g क्या है आपका? ग्रेविटी रिप्रेजेंट करेगा। तो F बराबर आप देखिएगा जहां वर्क रहता है जब ग्रेविटी की बात F बराबर mg हम लिख देते हैं, तो क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है इसकी वजह से मैं यहाँ पे वो चीज मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। समझ में आ गया? तो ये चीज आपको ध्यान देना है, आपको इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। सो गाइस ये आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया, और हम इस पे जो है इसका जो एनसीईआरटी का जो है हम जो है सोल्यूशन का भी हम बना देंगे वीडियो, और जो फर्स्ट वाला चैप्टर है उसका भी बना देंगे हम वीडियो। तो सो गाइस आप देखना ना भूलें आपका काइनेटिक कोचिंग सेंटर, ये सारा जो पूरा हमने जो है ये बना दिया है वीडियो। इसमें सेकंड चैप्टर का पूरा एकदम कंप्लीट है, एकदम तैयार है। आपका क्या है? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन आपका, ठीक है ना। सो गाइस यहीं पे स्टॉप करते हैं, और लोगों को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।